नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत नगरी और मैं हूं आपके साथ विजयश्री। सियासत नगरी में आज बात पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और उसके भारत पर पड़ने वाले असर को लेकर संसद में मचे घमासान की। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था, एलपीजी, कच्चे तेल और उर्वरकों की सप्लाई पर पड़ सकता है। यही वजह है कि इस गंभीर मुद्दे को लेकर लोकसभा में विपक्ष ने सरकार से चर्चा की मांग की, लेकिन इस मांग पर सत्ता और विपक्ष आमने सामने नजर आए। अब सवाल यह है कि क्या इस संकट पर संसद में व्यापक चर्चा होगी या फिर बयानबाजी तक ही मामला सीमित रहेगा। पश्चिम एशिया में जारी भीषण युद्ध का असर भारत पर पड़ने की आशंकाओं के बीच संसद में इस मुद्दे पर जोरदार हंगामा देखने को मिला। लोकसभा में शून्यकाल शुरू होते ही कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने मिडिल ईस्ट की स्थिति पर चर्चा की अनुमति मांगी और कहा कि व्यापार सलाहकार समिति में इस विषय पर चर्चा का सुझाव दिया गया था। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया का संकट भारत के लिए बेहद अहम है, क्योंकि इससे एलपीजी, कच्चे तेल और उर्वरकों की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। विपक्षी सदस्यों ने लगातार अपनी मांग दोहराई, जिसके चलते सदन में शोर शराबा बढ़ गया और हालात ऐसे बने कि लोकसभा की कार्यवाही को कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़ा। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि इस विषय पर प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री एस जयशंकर और तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी पहले ही संसद में विस्तृत बयान दे चुके हैं और सरकार विपक्ष के साथ संवाद के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि संकट के समय देश एकजुट रहता है और इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। दूसरी ओर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट आने वाले दिनों में और गंभीर हो सकता है, इसलिए इस विषय पर संसद में विस्तृत चर्चा जरूरी है ताकि सभी दल अपने सुझाव दे सके और समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सके। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध का असर भारत पर कितना पड़ेगा, यह आने वाले दिनों में साफ होगा, लेकिन संसद में इस मुद्दे पर बढ़ता टकराव यह जरूर दिखा रहा है कि मामला बेहद गंभीर है। अब देखना होगा कि क्या इस संकट पर संसद में व्यापक चर्चा होती है या फिर सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहता है। फिलहाल इतना ही। सियासत नगरी में बने रहिए हमारे साथ।